भारत का इतिहास समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा है। कई राजवंशों ने इस भूमि पर शासन किया और अपनी छाप छोड़ी। इनमें से एक शक्तिशाली और प्रभावशाली वंश मुगल थे, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर का शासनकाल बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन उसने एक मजबूत नींव रखी जिस पर उसके उत्तराधिकारी मुगल साम्राज्य का विस्तार कर सके। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना, लेकिन उसे शेर शाह सूरी के विद्रोह का सामना करना पड़ा। हुमायूं को निर्वासन का जीवन बिताना पड़ा और लगभग 15 साल बाद ही वह भारत लौट सका। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा। अकबर को मुगल साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। उसने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और उसे एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया। अकबर एक दूरदर्शी शासक था, जिसने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच सद्भाव स्थापित करने का प्रयास किया। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसे बाबर के नाम से जाना जाता है, एक महान योद्धा और रणनीतिकार था। वह तैमूर के वंशज होने पर गर्व करता था और उसमें एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने की तीव्र इच्छा थी। 1504 में बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की, जिससे उसे भारत में अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक आधार मिला। उस समय भारत लोदी वंश के शासन के अधीन था, जो आंतरिक संघर्षों और कमजोर नेतृत्व से जूझ रहा था। बाबर ने इस स्थिति को एक अवसर के रूप में देखा और 1526 में उसने अपनी सेना को भारत की ओर मोड़ा। पानीपत के मैदान में उसकी सेना का सामना इब्राहिम लोदी की एक विशाल लेकिन अव्यवस्थित सेना से हुआ। बाबर की सैन्य कौशल, तोपखाने का अभिनव उपयोग और रणनीतिक प्रतिभा ने लोदी सेना को हरा दिया और इब्राहिम लोदी मारा गया। पानीपत में निर्णायक जीत ने बाबर के लिए भारत के द्वार खोल दिए। उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर एक विद्वान, कवि और संस्कृति का संरक्षक भी था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, जो फारसी साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। हालांकि बाबर का शासनकाल अल्पकालिक था। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, बाबर का पुत्र, एक विद्वान और कला प्रेमी था, लेकिन उसे अपने पिता के समान सैन्य कौशल और दृढ़ संकल्प विरासत में नहीं मिला था। नतीजतन मुगल साम्राज्य अस्थिरता और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हुमायूं को अपने भाइयों और अफगान सरदार शेरशाह सूरी से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1540 में शेरशाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को निर्णायक रूप से पराजित किया, जिससे हुमायूं निर्वासन में चला गया। अपने निर्वासन के दौरान हुमायूं को फारसी शासक शाह तहमास्प प्रथम ने शरण दी। 1555 में हुमायूं ने फारसी सैन्य सहायता से भारत पर पुनः विजय प्राप्त की और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। हालांकि उसकी विजय अल्पकालिक थी। 1556 में दिल्ली में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के समय उसका पुत्र जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर केवल 13 वर्ष का था। हालांकि युवा अकबर के पास एक कुशल संरक्षक और रीजेंट था, बैरम खान, जिसने युवा सम्राट का मार्गदर्शन किया और मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर ने जल्द ही खुद को एक सक्षम सैन्य नेता और एक दूरदर्शी शासक के रूप में स्थापित कर लिया। उसने मालवा, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा और सिंध सहित भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। सेक्शन 4, अकबर का शासनकाल, सहिष्णुता और सुधार। अकबर, जिसे अकबर महान के रूप में भी जाना जाता है, को मुगल इतिहास में एक वाटरशेड माना जाता है। उनका शासनकाल सैन्य विजय, प्रशासनिक सुधारों और धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों द्वारा चिह्नित किया गया था। अकबर समझता था कि एक विशाल और विविध साम्राज्य पर शासन करने के लिए उसे अपने गैर मुस्लिम प्रजा के समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है। उसने इस्लाम में रूढ़िवादिता को त्याग दिया और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की नीति अपनाई। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो गैर मुस्लिम आबादी पर लगाया जाने वाला एक कर था। उसने अपने दरबार में विभिन्न धार्मिक समुदायों के विद्वानों, धार्मिक नेताओं और दरबारियों का स्वागत किया। अकबर ने हिंदू राजपूतों से गठबंधन किया, जिन्होंने पहले मुगलों का विरोध किया था।
उसने हिंदू राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया और उन्हें अपने प्रशासन में उच्च पद दिए। अकबर ने एक नया धर्म दीन-ए-इलाही या ईश्वरीय आस्था शुरू करने का भी प्रयास किया, जो इस्लाम, हिंदू धर्म और अन्य धर्मों की शिक्षाओं को मिलाता था। सेक्शन 5, जहांगीर और शाहजहां, वैभव और कलात्मकता। अकबर के पुत्र जहांगीर ने अपने पिता की नीतियों को काफी हद तक जारी रखा, खासकर कला और संस्कृति के संरक्षण के मामले में। जहांगीर स्वयं एक कला पारखी और कलाकार थे और उनके शासनकाल में लघु चित्रों का उत्कर्ष हुआ। मुगल लघु चित्रों को उनके जटिल विवरण, जीवंत रंगों और यथार्थवादी चित्रण के लिए जाना जाता था। जहांगीर के पुत्र शाहजहां को मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग के लिए जाना जाता है। शाहजहां ने कई भव्य स्मारक बनवाए, जिनमें प्रतिष्ठित ताजमहल भी शामिल है, जिसे उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। आगरा में स्थित ताजमहल मुगल वास्तुकला का शिखर माना जाता है और अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद और शाहजहां नाबाद, पुराना दिल्ली सहित कई अन्य प्रभावशाली ढांचे का भी निर्माण करवाया। शाहजहां का शासनकाल मुगल वैभव और कलात्मक संरक्षण के चरम का प्रतीक था। हालांकि उनके उत्तराधिकारी औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य को नई चुनौतियों और गिरावट का सामना करना पड़ा।